रायपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां रोज हजारों मरीज इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, जहां बेड कम पड़ जाते हैं, गलियारों में भी मरीज दिख जाते हैं और डॉक्टरों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक नई उम्मीद जगी थी 700 बिस्तरों वाले नए अस्पताल भवन की, लेकिन यह उम्मीद अब सवालों में घिरती नजर आ रही है। वजह है बार बार टेंडर, बार बार निरस्तीकरण और अब तीसरी बार प्रक्रिया शुरू होना। आखिर कब बनेगा नया अस्पताल और क्यों हर बार अटक रही है प्रक्रिया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती है हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में जहां इलाज की सुविधा बढ़ने के बाद न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के राज्यों से भी मरीज यहां इलाज कराने पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि कई बार एम्स जैसे बड़े संस्थानों में भी मरीजों को अंबेडकर अस्पताल रेफर किया जाता है। इसी बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 700 बिस्तरों वाले नए अस्पताल भवन के निर्माण की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह योजना अब तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाई है। जानकारी के अनुसार करीब 231 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस 6 मंजिला अस्पताल भवन के लिए एक बार फिर टेंडर जारी किया गया है। यह तीसरी बार है जब टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे पहले जारी किए गए दोनों टेंडर तकनीकी कारणों से रद्द कर दिए गए थे। बताया जा रहा है कि तकनीकी परीक्षण के दौरान केवल एक ही एजेंसी पात्र पाई गई, जबकि नियमों के अनुसार एक ही एजेंसी होने की स्थिति में आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। इसी वजह से टेंडर को निरस्त करना पड़ा। वहीं CGMSC यानी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया संचालित की जा रही है। CGMSC के MD रितेश अग्रवाल के अनुसार पहले जारी टेंडर में तकनीकी बेड के स्तर पर 4 एजेंसियों ने रुचि दिखाई थी, लेकिन आगे की जांच में केवल एक एजेंसी पात्र पाई गई। नियमों के तहत प्रतिस्पर्धा आवश्यक होने के कारण टेंडर रद्द कर नया टेंडर जारी करना पड़ा। अब नए ई टेंडर में बिड भरने के लिए अंतिम तिथि 22 फरवरी तय की गई है, जबकि 23 फरवरी को बिड खोली जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार अधिक एजेंसियां आगे आएंगी और निर्माण एजेंसी का चयन हो सकेगा। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा भी किया जाना है। हालांकि यह भी हकीकत है कि 13 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद अब तक यह तय नहीं हो सका कि आखिर कौन सी एजेंसी इस बड़े अस्पताल का निर्माण करेगी। नया अस्पताल भवन मौजूदा हॉस्टल बिल्डिंग को तोड़कर बनाया जाना है। इस 700 बिस्तर वाले भवन में महिलाओं और बच्चों के इलाज पर खास फोकस रहेगा। यहाँ स्त्री रोग और शिशु रोग विभाग को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ संचालित किया जाएगा। इसके अलावा स्किन, ENT और मनोरोग विभाग भी इसी नए भवन में काम करेंगे। मरीजों के लिए OPD, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, इलाज से जुड़ी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना के अनुसार ग्राउंड फ्लोर में स्त्री रोग और शिशु रोग की OPD होगी, जबकि प्रथम तल पर ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। इससे मौजूदा अस्पताल भवन पर दबाव कम होगा और मरीजों को बेहतर और व्यवस्थित इलाज मिल सकेगा। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का भी मानना है कि नए भवन के बनने से इलाज की गुणवत्ता और क्षमता दोनों में सुधार आएगा। हालांकि बार बार टेंडर रद्द होने से मरीजों और उनके परिजनों में निराशा बढ़ती जा रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब अस्पताल की ड्राइंग और डिजाइन पहले से तैयार है तो निर्माण प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हो रही है? आखिर वही प्रशासन का कहना है कि नियमों और पारदर्शिता के तहत ही पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ताकि भविष्य में किसी तरह की तकनीकी या कानूनी दिक्कत ना आए। फिलहाल सभी की नजरें तीसरे टेंडर पर टिकी है। अगर इस बार एजेंसी का चयन हो जाता है तो रायपुर और पूरे प्रदेश के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि मरीजों का बढ़ता दबाव साफ संकेत दे रहा है कि नए अस्पताल भवन की जरूरत अब टाली नहीं जा सकती। अगर आपको यह खबर जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि अस्पताल निर्माण में हो रही देरी पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।